जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर म्यूजिशियंस की निकाली गई वैकेंसी के बारे में। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं एक बार हम गो थ्रू कर लेते हैं, जिससे कि सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ये जो भर्ती होनी है दोस्तों, ये रेली बेस्ड भर्ती होगी और ये 3 जुलाई 2024 से लेकर के 22 जुलाई 2024 3 ASC एयरफोर्स स्टेशन कानपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ली जाएगी और साथ ही साथ 7 ACS नंबर 1 कबॉन रोड बेंगलोर कर्नाटका के अंतर्गत ये ली जाएगी। क्या क्या चीज़ें रहने वाली दोस्तों देख लेते हैं। तो मैं बता दिया मैंने आपको, जो रैली की डेट थी वो थी आपकी 3 जुलाई से 12 जुलाई। अग्निवीर वायु म्यूजिशियन आपका सब स्ट्रीम रहेगा और जो एक्टिविटीज़ है, जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा कि क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली हैं। डिस्ट्रिक्ट जो होंगे जो कवर किए जाएंगे इस वैकेंसीज़ के अंदर में, जो आपकी जो रिक्रूटमेंट हो जाती है उसके बाद में आपकी जो पोस्टिंग होती है वो ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट लिख दी गई, ऑल ओवर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर में आपका जो है ड्यूटी यहाँ पे रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी दोस्तों? तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये रजिस्ट्रेशन 22 मई 2024 सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 5 जून 2024 2300 बजे, यानी कि रात के 11 बजे 5 जून तक रहेगा। तो लगभग देखा जाए तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पर जा करके आपने रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें दोस्तों, तो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया दिया गया है कि 2 जनवरी 2004 और 2 जुलाई 2007 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में पड़ती है तो आप डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस में ऐसा है दोस्तों कि आप जो है मेल हो या फीमेल कैंडिडेट हो, अनमैरिड कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अदरवाइज़ अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं और आप मैरिड पाए जाते हैं तो आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों, सिंपल से एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास मांगा गया है। अगर आप 10th पास हैं आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि म्यूज़िक की वैकेंसी है तो म्यूज़िक की एबिलिटी यहाँ पे आपके पास होनी चाहिए और ये लिस्ट दिया गया आप देख सकते हैं। एक आपका लिस्ट ए है और एक लिस्ट बी है। ये जो लिस्ट ए और बी दी गई है दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि इसमें से कुछ भी एक इंस्ट्रूमेंट आपसे जो है बजा के देखा जाएगा। अगर आपने एक इंस्ट्रूमेंट बजा देते हैं तो कह सकते हैं कि तरह का उसका ट्रेड टेस्ट मान लीजिए आप, ठीक है, एक प्रैक्टिकल टेस्ट मान लीजिए। चलिए, एक प्रैक्टिकल टेस्ट लिया जाएगा, किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट को आपको बजा के दिखाना होगा। और अगर आप जो है एक इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा बजा सकते हैं, मान लीजिए कि कोई 2 इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है, कोई 3 बजा सकता है, तो वो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए बेनिफिट रहेगा, उसके चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं सिलेक्शन के। कुछ सर्टिफिकेट्स भी होते हैं म्यूज़िक अपने एक्सपीरियंस के, तो उसमें बता दिया गया है कि ग्रेड 5 का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास में, डिप्लोमा होना चाहिए और उसके बाद में आपने वेरियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया होना चाहिए, उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये और दिया, या तो ये हो या तो ये हो या तो हो, 3 चीज़ें गई हैं। 3 चीज़ में से मान लीजिए किसी के पास में डिप्लोमा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिप्लोमा नहीं है, उसके पास में ग्रेड 5 का सर्टिफिकेट है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डिप्लोमा नहीं है, ग्रेड 5 भी नहीं है, लेकिन उसके पास में जो है अलग अलग इवेंट का पार्टिसिपेट करने का सर्टिफिकेट्स हैं, तो भी जो है उसके काम बन जाएगा। अब उसके बाद में कुछ फिजिकल जो है इसका टेस्ट लिया जाता है, जिसमें हाइट होगी मेल कैटेगरी की 162 सेंटीमीटर और फीमेल की होगी 152 सेंटीमीटर। अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से है, कोई हिली से एरिया से है, उत्तराखंड से हो गया, तो उसको 147 हाइट जो है करी गई है। लेकिन अगर कोई लक्षद्वीप से है तो उसको 150 सेंटीमीटर, ये केवल फीमेल कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन मेल कैटेगरी में प्लेन कर दिया 162 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। अभी आगे चलते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरा है जो मैं समझता हूँ आपको बताना जरूरी है, वो है आपका दोस्तों कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाला है। तो ये पैरा नंबर 26 में जब आप देखेंगे यहाँ दिया गया है सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन। तो सीक्वेंस एग्जामिनेशन क्या रहेगा? सीक्वेंस एग्जामिनेशन में आपका सबसे पहले एक टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट जो होगा दोस्तों कैसे होगा, माफ़ी चाहूँगा, टेस्ट नहीं, पहले आपका जो है एक प्रोफेंसी टेस्ट होगा जिसमें आपका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजा के देखा जाएगा। वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं फिर आपका होगा दोस्तों एक आपका टेस्ट जो होगा वो कैसे होगा, आपका 10th जो CBSE का सिलेबस होता है उसके बेस पे आपका सिलेबस आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा, 30 क्वेश्चंस होंगे और 30 मिनट का समय मिलेगा। तो 30 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट समय बहुत होता है दोस्तों। 10th बेस का जो CBSE का आपका बोर्ड था उस पर आपका पेपर आने वाला है। ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा, 2 लैंग्वेज होंगी, इंग्लिश और हिंदी। और क्या रहेगा, एक क्वेश्चन सही किया तो 1 मार्क, अटैम्प्ट नहीं किया तो कोई मार्क नहीं मिलेगा। और अच्छी बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो हो सकता है ऐसे कैंडिडेट
जिनके क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे होंगे, 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो तुक्का मार सकते हैं, इसमें ये होता है बस। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अच्छी बात है। अब मान लीजिए रिटन एग्जाम पास कर लिया, फिर आपका होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो ये जो होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट 2 पार्ट में करते हैं, इसको बोलते हैं PFT1 PFT2। PFT1 में क्या होता है, 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी आपको। अगर आप मेल कैटेगरी तो आपको 7 मिनट में करनी होगी, और फीमेल कैटेगरी है तो 8 मिनट में करनी होगी। बहुत समय है दोस्तों, 1.6 किलोमीटर 7 मिनट और 8 मिनट फीमेल कैटेगरी के लिए बहुत समय होता है। आप प्रैक्टिस करेंगे ईजिली हो जाता है। ये हो जाने के बाद में अब आते हैं यहाँ PFT2। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर में आपसे 3 इवेंट कराए जाएंगे मेल कैटेगरी से, 2 इवेंट कराए जाएंगे फीमेल कैटेगरी से। तो मेल कैटेगरी में क्या होता है, एक आपका 10 पुशअप्स कराएंगे जो कि आपको 1 मिनट में करना होगा, 10 सिटअप्स कराए जाएंगे आपसे 1 मिनट में, और 20 स्क्वाट कराए जाएंगे 1 मिनट में। और ये जो चीज़ें कराई जाएंगी ये आप देख सकते हैं तुरंत होगा, मतलब कि 2-2 मिनट के ब्रेक के अंदर में आपको करना होगा, इसमें कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। अब मेल कैटेगरी ने 3 मिनट कर दिए, ऐसी फीमेल कैटेगरी को 2 इवेंट दिए गए हैं। 2 कौन से दिए हैं, एक दिया है 10 सिटअप्स मारना है आपको 1 मिनट 30 सेकंड में, ओके। ये मार दिया तो उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक मिलेगा, और फिर उस 10 मिनट का ब्रेक जो मिलेगा दोस्तों रनिंग के बाद, रनिंग करके आए 10 मिनट का ब्रेक मिल गया, और फिर आपसे करवाया जाएगा 10 सिटअप। तो उसका टाइमिंग क्या है, 1 मिनट 30 सेकंड। और फिर उसके बाद 2 मिनट का ब्रेक मिलते ही तुरंत बोलेंगे भाई अब आइए, और 15 स्क्वाट्स मारने हैं आपको 1 मिनट के अंदर में। तो इसकी प्रैक्टिस आपने कर लेनी है, क्योंकि रनिंग करके आने के बाद में ये चीज़ें करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, हार्ड होता है, क्योंकि इस टाइम में ना ऑलरेडी रनिंग में हमने लगवा दिया होता है। तो इसकी आपने प्रिपरेशन कर लेनी है, नहीं तो रनिंग तो कर लेंगे बाद में, अगर ये इवेंट्स जो होते हैं दोस्तों इसमें कहीं ना कहीं स्टेमिना ना होने की वजह से हम जो है नहीं कर पाते, और जो है अच्छी खासी वैकेंसी हाथ से निकल जाती है। कुछ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि आप जाए तो अपना स्पोर्ट्स शूज़ हैं, स्पोर्ट्स ट्रैक पैंट्स हैं, ये अपना ले सकते हैं, ताकि आपको रनिंग करने में दिक्कत नहीं होगी। ये क्लियर कर दिया, फिर होगा आपका दोस्तों अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। ये क्या होता है, इसमें जो मिलिट्री लाइफ होती है उसमें आप कैसे उसकी लाइफ में एडजस्ट हो सकते हो, उसके रिगार्डिंग में हल्का सा टेस्ट लिया जाता है, एक माहौल बनाया जाता है जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। फिर होगा दोस्तों आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होगा दोस्तों डेट दे दी गई है मंथ ऑफ जुलाई, यानी जुलाई के महीने में ही आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। कहाँ पे होगा, एक होगा AFC कानपुर में, एक होगा AFC यलहंका में। मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर कर दिया तो उसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसमें हर एक चीज़ आपकी दिखाई जाएगी, ब्लड चेक किया जाएगा, बायोकेमिस्ट्री देखी जाएगी, एक्सरे होगा, ECG होगा। और फीमेल कैटेगरी तो उनका तो अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है, लोअर एब्डोमिनस और पेल्विस का, तो हर एक चीज़ कराई जाती है इसके अंदर में। और फिर बाकी मेडिकल ऑफिसर को लगता है कि मुझे ये भी करवाना है तो वो भी कर सकता है। ये सब चीज़ें दोस्तों होंगी, और इस प्रकार से आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। तो मैं आपको यही कहूँगा दोस्तों, जाइए फॉर्म को भर दीजिए, और 28 नवंबर 2024 को आपका कॉल लेटर भी इशू कर दिया जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। मैंने कोशिश की वीडियो में चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ग्रुप है वो भी आके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ये देखिए कॉलम दिया गया 40 नंबर पैराग्राफ है कोविड रिस्ट्रिक्शन, इस यहाँ पे कॉलम दिया गया, ये नंबर दिए गए, ईमेल आईडी दी गई हैं, यहाँ भी आप जाकर के अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको रिप्लाई लेट आएगा, आप चाहें तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, या जो ग्रुप बना रखे हैं मैंने दोनों ग्रुप के लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो वहाँ आके आप देख करके अपने क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।